नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें कैथल की नई अनाज मंडी की हैं। आपको बता दें कि आढ़तियों को लाइसेंस रिन्यू के मामले में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब कोर्ट से स्टे मिल गया है। अब उनको लाइसेंस रिन्यू को लेकर जब तक स्टे है, जब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो गेहूं की फसल और धान की फसल वो खरीद सकेंगे। आइए इस बारे में जो मंडी प्रधान श्यामलाल गर्ग जी हैं उनसे बातचीत करेंगे और कुछ आढ़तियों के भी विचार लेंगे कि जो कोर्ट का फैसला आया है उससे आढ़तियों को कितनी राहत मिली है। हमारे 342 लाइसेंस 5 साल से प्रोविजनल चल रहे थे जी। कभी 3 महीने के होते थे, कभी 4 महीने के। बहुत दिक्कत आ रही थी जी। आदती बहुत दुखी था इस काम से। पता नहीं आगे लाइसेंस रिन्यू होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा जी। हमने बहुत कोशिश की। सीएम साहब से मिले हम, सीए साहब से मिले हम, हमारे विधायक लीलाराम जी ने बहुत कोशिश की, वो भी हमें सीएम साहब से मिला के ले आए, पर कोई काम नहीं हुआ था। हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए थे। आखिर में हमने अदालत की शरण ली, अदालत में केस किया और आज वो स्टे हमें मिल गया है। जी। तो ये जो लाइसेंस बनते हैं सर, कितने दिनों के लिए बनते हैं? 1 साल की फीस भरते हैं, 3 साल की फीस भरते हैं, इसकी 1 साल की फीस भरते हैं। अपनी मंडी में कितने दिन के लिए बनते हैं? अपने 3 साल के लिए बनते हैं। 3 साल बाद रिन्यू करवाने? हाँ, 3 साल के बाद उसकी फीस भरनी पड़ती है 600 रुपये साल के हिसाब से। अब 3 साल हो गए थे? नहीं, ये तो मतलब कभी 3 महीने के बनते थे, कभी 6 महीने के बनते थे। 5 साल से यही चल रहा था इनका, तो जो 342 लाइसेंस थे। जी। तो ये कच्चे लाइसेंस और पक्के लाइसेंस दोनों पे? नहीं, कुछ तो हैं सही है लाइसेंस। जो ये प्रोविजनल थे 342 लाइसेंस जी। जिनके पास दुकानें नहीं जी। हैं उनके थे लाइसेंस हैं। ये मतलब आज से 20 साल पुराने, 25 साल, 30 साल पुराने भी लाइसेंस हैं। 1980 के भी लाइसेंस हैं इनमें बने हुए कुछ, जी। वो भी चल रहे थे। अब कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है? अब कोर्ट का काम चालू रहेगा जब तक अदालत का फैसला नहीं होता, जब तक काम चालू रहेगा। आढ़ती अपना काम कर सकता है। हाँ सर, नाम आपका? धर्मपाल कटवाड़ी। जो आढ़तियों को लाइसेंस रिन्यू में दिक्कत आई, तो अब क्या कुछ राहत मिली है सर? देखो, स्टे मिलने से कुछ ना कुछ तो हमें राहत ही मिली है। आगे केस चलेगा, अगर केस में हमें उसमें विजय प्राप्त होगी तो रेगुलर हो जाएंगे। जी। तो ये आढ़तियों को बार बार मतलब रिन्यू क्यों करवाना पड़ता है? बार बार तो ऐसे जैसे पंजाब में लाइफ टाइम है, हरियाणा में 1 साल का लाइसेंस या 3 के ही रिन्यूअल कर देते हैं ये, उसके बाद करवाना पड़ता है। इसके कारण ये है। तो हरियाणा पंजाब में अलग अलग क्यों है? पता नहीं, ये सरकार की पॉलिसी है। हमें तो कहा पंजाब एक्ट पे कर दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले पंजाब एक्ट ही था, हरियाणा ने अपना अलग सिस्टम बना रखा, पंजाब ने अलग। हमें परमानेंट एक बार ले लो, हमारे जो फीस लेनी है वो हमारे लाइफ टाइम कर दो। अब जो कोर्ट का फैसला है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी आढ़तियों को? बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जितने 342 लाइसेंस थे, 342 लाइसेंसों के ऊपर तो तलवार लटकी हुई थी भी कभी यहाँ कैंसिल ना हो जाए। उसके कारण तो राहत तो मिलेगी। और 342 के साथ तो 342 तो आढ़ती हो गए, मजदूर है, उसके बाद मुनीम है, कितने लोग हैं, मतलब उसके अंदर 2000 परिवारों का असर होता है इस पर, वो ठीक हो जाएगा। मेहरबानी जी। सर, लाइसेंस रिन्यू को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आढ़तियों को, अब जो कोर्ट ने फैसला दिया और क्या कुछ राहत मिली है इससे? काफ़ी दिक्कतें थी और हर आढ़ती अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा था। ये टेंशन में था हर आढ़ती, भाई क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। अब हमने करोड़ों रुपए गाय कर रखी है और गवर्नमेंट ने लाइसेंस के ऊपर बैन लगा रखा था, तो हर आदमी मतलब रात को नींद आता, दिन में चैन नहीं, दिन को आ जा रहा। अब कोर्ट ने राहत दिया हमें। अब यूँ समझो कि दोबारा से ज़िंदगी मिली है और अब सरकार को सोचना चाहिए, रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीन दिए। हम क्या सरकार को क्या नुकसान कर रहे हैं? सरकार का तो कोई नुकसान नहीं है। जिम्मेदारों ने माल बेचना है, मिलों ने आड़ देनी है, तो उसमें क्या दिक्कत उनको? और दूसरी बात, आपके 3 रुपये कुछ पैसे आड़त में काट लिए, किस बात के भाई? क्या खोट कर रहा है हमने सरकार का? हम सरकार को व्यापारी से साथ दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। सरकार हमें सुविधा कुछ नहीं दे रही, व्यापारी को कोई सुविधा नहीं दे रही, बल्कि तंग कर रही है। और सर इतना टैक्स वो दे रहे हैं, बताओ, फिर भी हमें तंग किया जा रहा है भाई। अब तो बस जीव उतरने लग गया था, काफ़ी जीव उतर गया था। सर बात तो ये थी भाई, लोगों का जीव उतर गया था इस काम से। भाई कैसे बनेगी? क्यों कुछ मिल वाले में पैसे मार जाएँ, कुछ ये बोरोज है, कुछ सरकार तंग कर रही है। भाई हर टाइम जीने से अच्छा तो भाई इसे काम ही बंद कर दें। और काफ़ी जीव उतर गया था, लेकिन अब राहत मिली है। देखो कितने दिन की राहत मिलती है, साल का 2 साल का जो बनाते हैं उससे काफ़ी राहत मिलेगी हमें। सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। चलो जैसा भी है, हमें राहत तो मिली कम से कम। तो क्या कुछ मांग है, मतलब जो लाइसेंस? मांग तो इनकी सिर्फ कैथल मंडी में ज़्यादातर तंग किया जा रहा है, और पीछे तो मेरा जहाँ तक कारण है, मेरी अपनी सोच है भाई, विधायक रणदीप नाथ है, इसलिए खुंदकबाजी में ये लाइसेंस रिन्यू हुआ ही था।
रिन्यू का चक्कर पड़ा था, नहीं कोई बात नहीं थी। अब तो विधायक भी लीला बन रहा है, बीजेपी का विधायक है, क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को बनाने में? और क्यों हमारे पीछे पड़ रही है कैथल के? जब सारे हरियाणा के कानून तो अलग होते, सारे इकट्ठे होते होंगे, लेकिन कैथल के अलग कानून क्यों? किस बात का? सरकार सोचना चाहिए। कैथल के व्यापारी साथ दे रहे हैं, विधायक बना रखा, और कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन नहीं हुआ विधायक बनने के बाद बीजेपी का। फिर क्यों व्यापारियों को तंग कर रही है? व्यापारियों को तंग करना छोड़ दे। अगर व्यापारियों को तंग करेगी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आने वाला समय इस सरकार के लिए खतरे की घंटी होगा अगर व्यापारियों को तंग करेगी तो। खुला चैलेंज है। हाँ जी, नाम आपका? संदीप कुमार। आड़ती हो? हाँ जी। तो लाइसेंस रिन्यू को लेकर क्या कुछ दिक्कत आ रही थी? ये 4-5 साल से ज़्यादा दिक्कत आई हुई थी। कभी 6 महीने का कर देते थे, कभी 3 महीने का, कभी मतलब ऐसे मतलब टाइम करते थे। पिछले साल तो 1 साल का कर दिया था जी। अब फिर नहीं किया इन्होंने। इससे सारे आड़ती बहुत परेशान थे। अब 20-20 साल से 25-25 साल से हमारे लाइसेंस बने हुए हैं जी। तो जब जिस बेस पे बनाए हुए हैं तो अब उनको मना क्यों कर रहे हैं? तो आड़ती इस बात से दुखी है ना। दुकान 650 लाइसेंस अगर मंडी में बन गए, दुकानें तो इतनी पहले नहीं थी ना, तो ये लाइसेंस कैसे बनाए गए? अब जो कोर्ट का फैसला आया है तो अब कोर्ट के फैसले से हमें बहुत राहत मिली है। जब तक ये यहाँ से स्टे चल रहा है हम सुचारू रूप से काम करेंगे। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जैसे भी आएगा हम काम करते रहेंगे सुचारू रूप से।